हेलो आर्यस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। बाय एनर्जी से ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखना है, राइट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइन की गाइडलाइन, एंजल की गाइडलाइन आपके लिए कलेक्टिव में कि आपको ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर एरीज। ओके, सो एरीज, आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहा है। शायद आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन जो भी है उसकी एनर्जी आपके तरफ आ रही है, वो ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है। समथिंग यहाँ पर एनर्जी ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बहुत अच्छा करियर करना चाहते हो, आप समथिंग अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, व्हाटएवर आपके फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप जो करना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि यस, यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है, राइट। सो 8 नंबर यहाँ पर वही बता रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके तरफ आ रहा है। सो यहाँ पर सैटर्न शनि की अगर कोई, शनिदेव की अगर कोई पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप अगर शनि मंदिर जाते हो तो यस, आपकी वहाँ पर ब्लेसिंग सुनी जाएगी। इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पर है। सो आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, जो भी यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेना है। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फायरवर्क्स भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एक फायर की एनर्जी लगी हुई है एंड एक पैशनेट की एनर्जी है। जो आपका पैशन है, जिसमें आप एक पैशनेट एनर्जी डाल रहे हो, उसको ग्रोथ के तरफ लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स। तो आप उस तरफ अपनी एबिलिटी को समझिए, ठीक है। आप मल्टीटास्क कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा वर्क करना पसंद कर रहे हो, हॉबी करना पसंद कर रहे हो, और आप सिलेक्टेड कुछ करना पसंद कर रहे हो, यस यू कैन, आप कर सकते हो, राइट। सो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर एक अवेकनिंग की भी एनर्जी बताई जा रही है। समटाइम्स आपको यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में अभी कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपके लिए रेडी हो रहा है, ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा पॉज है, लाइफ में क्या डायरेक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, अभी नहीं समझ रहा है। बट या जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए, ये प्लानिंग के लिए एक पॉज दिया गया है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक प्लेस से, या उन जैसे लोगों से जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, एक बहुत बड़े स्ट्रेस से, एक पास्ट, जो भी आपका एक पास्ट ट्रॉमा लाइफ रहा है स्ट्रेसफुल, उसमें से आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। आप जर्नी पे हो, एक ऐसी जर्नी पे हो, सोल जर्नी भी कह सकते हैं, एक ऐसी जर्नी पे हो, आप वहाँ से निकल रहे हो, राइट। आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, और आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिलेगा, ओके। तो ऑन द वे हो, आप उस जर्नी पे चल रहे हो, जल्द से जल्द आपके तरफ वो सब कुछ रिलीफ मिलेगा। सो आप उसको क्लेम इट कीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर शायद किसी को अपने बच्चों से भी कोई यहाँ पर हो सकता है कि अपने बच्चों से, बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है, क्या है, तो इस तरह भी अगर कुछ आपको फील हो रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, सब चैलेंजिंग टाइम ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। एक पीसफुल एनर्जी में आना है आपको। अगर आपको यहाँ पर कोई लोकेशन चेंज करना है, आपको जॉब चेंज करना है, आपको आपका स्किल चेंज करना है, न्यू स्किल सीखना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इस तरह से ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।
सो एरीज, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। एरीज, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो एरीज, आपकी यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि जो रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो, आपके लिए एक्चुअली वो विश फुलफिलमेंट रिलेशनशिप है, राइट। तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, यहाँ पर खुश हो कि यस आपके लाइफ में सब खुशियाँ मिल रही हैं। अगर ये भी आपको आपके लाइफ में मिल जाए तो और आप इतने खुश रहोगे कि आपको इससे और बड़ा धन कोई नहीं होगा, लाइक दैट, ओके। इतनी खुशी आपको होगी, इस तरह की एनर्जी आप रख रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आप रख रहे हो कि यस यहाँ पर आपको एक इंस्पायर कर रहा है, ये रिलेशनशिप, ये प्यार आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है। आप बड़े पैशनेट हो रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी एक एनर्जी है। बट उसके साथ में आप ना एक थोड़ा रिलैक्स भी हो रहे हो कि चलो कोई तो है, कुछ तो अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एक एनर्जी फिर से यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर समथिंग कुछ छोड़ रहे हो अपने लाइफ से, पास्ट चाहे जो भी हो, जो मैंने कहा ना यहाँ पर टॉक्सिक एक चैलेंजिंग दुनिया या समथिंग आपका या एक्स सम जो लाइफ में आपको कार्मिक जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी या जो भी है, उस पेनफुल एक एनर्जी से आप निकल रहे हो। तो आपको ना एक स्पेस चाहिए, एक ना आप इसीलिए शायद आपको पॉज दिया गया है वहाँ पर जो आया था। तो इस तरह का यहाँ पर है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको इसे थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा चिंता यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। सो नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। द फूल, राइट। तो यहाँ पर नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग की जो मैंने बात की कि हमें नया स्टार्ट करना है, स्ट्रेंथ, क्या बात है। द मैजिशियन, मेजर आर्काना के तीनों कार्ड्स मेजर आर्काना के लेकर हो यहाँ पर एरीज। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। सी, आपने पॉज, आप यहाँ पर यस लीप ऑफ फेथ रख रहे हो, न्यू बिगिनिंग, आप फ्रेश रिस्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपका यहाँ पर जैसे अगर कहा जाए तो आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि ना आप ना इस रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये ना एकदम न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश रहे कि भाई मीन्स सामने वाला पार्टनर भी ना स्ट्रेस ना ले और हम भी स्ट्रेस ना ले, बेटर वे है ना। तो एक स्ट्रेस ना ले, बट हमारा फ्यूचर अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे प्लानिंग नहीं है, बट मैरिज की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं है, बट यहाँ पर यस कि इस रिलेशनशिप में ना हम न्यू बिगिनिंग करेंगे तो यस डेफिनेटली ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम डेफिनेटली पॉजिटिव ही है कि हम मैरिज करना चाहेंगे या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहेंगे, बट स्टिल अभी नहीं, अभी नहीं। तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि आप ना खुद पेशेंस बहुत रख रहे हो, क्योंकि आप समथिंग चेंज करना चाह रहे हो। जो मैंने कहा आपके लाइफ में आप ना चेंज करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि यस मैं थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने आप को अगर कंट्रोल करूँ तो अगर समझूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है और डिवाइन टाइम का, सही टाइम का वेट करूँ, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रख रहे हो, कंट्रोल रख रहे हो, शायद कम बात कर रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ में, ऐसा भी हो सकता है। आप या बहुत ज़्यादा एकदम से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा आप अवॉइड ही कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। द मैजिशियन इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड यहाँ पर कि यस आप यहाँ पर चाह रहे हो कि हर चीज़ से, यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ से भी आप चाह रहे हो कि यस हमारा सब कुछ ठीक हो, यानी ऐसा नहीं सिर्फ प्यार प्यार के पीछे दौड़ना, नो, राइट। यहाँ पर हर चीज़ होनी चाहिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, आगे बढ़ना है,
एंड यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है कि यस यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो शायद मैंने अपने लाइफ में कभी किया था बहुत अच्छा रिलेशनशिप का, तो यस वो मैनिफेस्टेशन शायद मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है और मैं ये फील कर पा रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी आपका यहाँ पर है। सो यहाँ पर है कि यस आप यहाँ पर द हेरोफेंट, यहाँ पर आपने ये पर्सन के साथ में कुछ ना सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन ना एक सोलमेट है, समथिंग है, कुछ अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं अट्रैक्शन की बात नहीं है, बट यहाँ पर एक जेन्यून लव की बात है, जेन्यून प्यार जो फील कर पा रहे हो, या जो जैसा है कि यस विदाउट स्ट्रेस हम रह सकते हैं, विदाउट टेंशन, बहुत ज़्यादा सामने वाले को भी टेंशन नहीं देना, हमने भी नहीं लेना, एंड धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना। ऑल पॉजिटिव कार्ड्स है, आप स्लोली इस रिलेशनशिप में स्लोली ग्रोथ करना चाह रहे हो, स्लोली आगे बढ़ना चाह रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। एंड या आपको जो यहाँ पर कनेक्शन फील हो रहा है डेफिनेटली मैरिज के लिए, तो आप कहीं ना कहीं आपके बिहार मीन्स आप सबकॉन्शियस माइंड का ही है, या कहीं ना कहीं डेप्थ कोड में तो आपने ये फिक्स करके रखा है कि हाँ मैरिज तो करना ही है। बट हम देखें तो सही कि क्या है इस रिलेशनशिप में, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसा, तो स्लोली ग्रोथ करना चाह रहे हो, ब्यूटीफुल। एक तो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा इशू हो सकता है कि एक तो करियर, दोनों का करियर फील्ड थोड़ा अलग है, इसके वजह से, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि या थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ है क्या, ये भी एक आप क्लियर करना चाहते हो, राइट। आप थोड़ा सा पर्सन को जानना चाहते हो, राइट, ठीक है। आगे तो बढ़ना है बट ना ये पर्सन को ना थोड़ा डेप्थ में मिल के बात करके भाई कुछ है क्या आप, क्योंकि यहाँ पर समथिंग आप ब्लैंक नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी है। आप कॉन्फिडेंट हो अपने लेवल पर बट आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर एरीज आपकी आपके पार्टनर के लिए। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। बहुत पीसफुल शांति से इस रीडिंग को देखना, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर, मैं पूरे कार्ड निकाल लूँ यहाँ पर एरीज। King of Wands, the High Priestess, okay, Three of Wands, the Chariot, Five of Pentacles, Four of Cups, Judgment, Three of Cups, Page of Pentacles, and last one is Knight of Wands. ओके, सो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं। गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। आप करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, आप रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज कुछ हो उसके लिए भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। सो गाइज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पर्सन की। आपके पर्सन एक्चुअली पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए, वो रेडी है, इस तरह का यहाँ पर इनका है ओरा। एंड ये
मीन्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहा है कि हाँ अगर एरीज आता है तो यस हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको सबसे ज़्यादा चिंता वही हो रही है मैरिज की। इनको बाकी अभी चिंता नहीं, क्योंकि ये रेडी है अपनी जगह। इनको कोई दिक्कत ही नहीं है कि इनको आपसे प्यार नहीं है, या अगर अदर कोई ये है प्रॉब्लम्स है कि आप सक्सेस नहीं हो, या आप करियर में ऐसे हो, या फाइनेंस में, नथिंग। ये पर्सन अपने लेवल पर रेडी है और ये मैरिज की चिंता कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैरिज कब होगा, कब हम आगे जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कब हम दोस्त बनेंगे, कब हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे, कब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, कब हम खुश रहेंगे, कब हम हैप्पी रहेंगे, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये इनको ना चिंता इस बात की चल रही है। मैं अभी क्या है, मैंने बोला शायद आप लोग कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड लेकर हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो। तो ये पर्सन भी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, राइट। और ये बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो ये पर्सन भी शांत रह रहे हैं, और इनको ये शांति ही बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इनको ये शांति ही बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है कि शायद कुछ नहीं हो सकता। इनको नर्वस किया जा रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद 10 ऑफ सॉर्ड्स, शायद इनको ये जो मैंने कहा ना 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको बहुत चुभ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको गुड बाय कर दिया। आप ना इनसे बहुत परेशान हो चुके हो, आपके पार्टनर से, जिनके लिए आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए आप पेशेंस रख रहे हो, जिनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, बट आप पॉजिटिव अपने आप को चेंज कर रहे हो क्योंकि आपको स्पेस चाहिए। वही पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। इसका मतलब आपने इनको गुड बाय कर दिया है। आप अभी इनके साथ में इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद रिलेशनशिप के लिए, आगे जाने के लिए। तो ये बात इनको बहुत चुभ रही है, बहुत ही यहाँ पर बुरा फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। ओके, राइट। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यस, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मैं एक होप्स तो है, एक होप्स है, बट ना पॉजिटिव होप्स रख रहे हैं, एक वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर कैसा है कि ये पर्सन को रास्ते नहीं दिख रहे हैं आपके तरफ। आपने इनको आपके तरफ मीन्स ऐसा नहीं कि आप लोग व्हाट्सएप ब्लॉक होंगे, या आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, नहीं। बट क्या कम्युनिकेशन क्या करें, आपने कुछ स्पेस ही नहीं रखा इनको आपके साथ में बात करने का। यहाँ पर शायद स्पेस ही नहीं रखा, या कुछ नहीं है। इनको ना यहाँ पर धुंधला सा नजर आ रहा है, इनको ना कुछ रास्ते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है, जस्ट वेट करना है, दैट्स इट, अब कुछ नहीं हो सकता। 10 ऑफ कप्स। जबकि यहाँ पर इनको आपके तरफ आना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तरफ आना है, खुशियाँ चाहिए। ये वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपका, और आप इनको बहुत ज़्यादा वेटिंग पे रख रहे हो। एरीज, ठीक है। पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है। इनको जैसे भी समझो आग बंद कर दी तो शायद आपके बारे में ही सोचेंगे, दूसरा इनको कुछ नहीं आएगा। बाकी ठीक है, ये दिन भर अपना काम करेंगे सब कुछ, बट यहाँ पर जब आग क्लोज कर दे अपनी, तो इनको बस आपकी ही सोच आती है। इनको ऐसा लगता है कि कब सब काम खत्म हो जाए और थोड़ा सा रेस्ट करे, और कब आग बंद कर दे, और कब एरीज के बारे में सोचे। तो ये ना पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव फोर्सफुली रख रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का, इस तरह का यहाँ पर है। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। इनको ट्रस्ट है कि कभी ना कभी ये रिलेशन सक्सेस होगा। तो ये तो अपने तरह मीन्स अपने वे से, यानी अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि मुझे सक्सेस करना ही है, ये जिद है। द हैंगमैन। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी टाइम या पॉज दिया गया है, तो ये यूनिवर्स के तरफ से, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कितना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या मैं कितना स्ट्रांग एनर्जी रख रहा हूँ, या कितना मैं पॉजिटिव हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। ये मैं जानता हूँ, भगवान जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉज जो भी दिया गया है, तो ये पर्सन ना यहाँ पर
अब समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। तो ये पर्सन, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन है ना, यस, ये पर्सन फिर से वही कि बार बार अपने माइंड को एक रिमाइंड देते हैं, राइट, कि हाँ ये रिलेशन आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर होगा। ये एक रिमाइंडर कॉल अपने आप को ज़रूर देते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन का, मैंने कहा ना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है कि आपने डोर क्लोज किए, मीन्स डोर इन द सेंस आपने ब्लॉक नहीं किया है, बट ओपन कुछ नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है, जबकि चाबी ये पर्सन का अपने हाथ में ही है। ये कभी भी आपसे बात कर सकते हैं या कुछ भी, बट ये ना एक रहता है ना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अगर आप ही यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन कैसे आगे बढ़ेगा। द हेरोफेंट, ये पर्सन को भी ये पता है कि कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन ज़रूर है हमारा, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है हमारा, और हमें यहाँ पर मैरिज करना है, आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, या हमारा जो भी एक रिलेशन है, इनको बहुत ज़्यादा ये सता रहा है कि यस हम ना ये पर्सन को भूल नहीं पा रहे, एरिस को भूल नहीं पा रहे। जैसे आप ये पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, वैसे ये पर्सन एरिस को नहीं भूल पा रहा है, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और इनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ना ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है, ना ये रिलेशन ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, सो कैसे करेंगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है अभी, ठीक है, कि दिल कह रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, ठीक है, एंड दिमाग कह रहा है कि हाँ हमें इंट्यूशन से जाना है, हमें कहीं ना कहीं है एनर्जी, तो हमें आगे बढ़ना है। समटाइम्स इनका दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि शायद ये पर्सन को प्यार ही नहीं है, एरिस को प्यार नहीं है, एरिस निगलेक्ट कर रहा है, गुड बाय कर रहा है, तो बेटर वह है कि हम पीछे हट जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और सॉल्व कर रहे हैं अपनी ही सिचुएशन को, अब अपने ही उन्स को वो सॉल्व करना चाह रहा है। इस तरह के 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। अब इनको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये ना हर चीज़ से नाराज़ हो चुके हैं, नर्वस एनर्जी चल रही है। ये रिलेशनशिप पर और क्या काम करें, इनको ये नहीं समझ रहा है अब क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस चल रहे हैं। द चैरियट, इनको ये समझ में आ गया है कि अब थक चुके हैं। जैसे होता है ना कि भाई इनको जितना वर्क करना था इस रिलेशनशिप पे उन्होंने कर लिया, आगे जितना बढ़ना था उन्होंने बढ़ लिया, और क्या। अब इनको यहाँ पर ना इंटरेस्ट ही ख़त्म, धीरे धीरे इंटरेस्ट जो रहता है, हैप्पीनेस जो रहता है, इंटरेस्ट है मीन्स आपके साथ में इनको आगे बढ़ना है, बट ना एक हैप्पीनेस कहता है ना, हैप्पीनेस इनका कहीं ना कहीं छूट रहा है, छूटते जा रहे हैं। फिर भी स्टिल वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब आप कहोगे कि बातें नहीं चल रही है क्या रिलेशन, जैसे आप कर रहे हो, आप कुछ पास का छोड़ रहे हो, नया कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप सोच रहे हो हाँ मटेरियलिस्टिक भी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, है ना। जैसे आप सोच रहे हो ये पर्सन भी उस तरह सोच रहे हैं। जजमेंट, अब नहीं ये पर्सन डिवाइन को सरेंडर हो रहा है कंप्लीटली, कि अब ना आप जान ले लो भाई, अब नहीं होगा, अब क्या करें इससे और क्या करें आगे, है ना। अब ये ना कोई जज करना चाहते हैं आपको, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन ना बाकी कुछ जज नहीं कर रहे हैं कि आपका पास क्या था, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है, आप कितने सक्सेस हो, क्या हो, नो जज, नथिंग कंपैरिजन, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये पर्सन अब रिलीज करना चाहते हैं, जो भी इनके थॉट्स होंगे वो रिलीज करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हाँ ये डिवाइन कनेक्शन है या समथिंग है जो मैं इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, ना आगे बढ़ पा रही हूँ अपने लाइफ में। तो बेटर वे है कि डिवाइन यहाँ पर कोई सोल्यूशन दीजिए, माफ़ कर दीजिए अगर कुछ गलती हो गई, बट अब सरेंडर करता हूँ या करती हूँ अभी इस रिलेशनशिप को ही सरेंडर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है द एम्परर। ओके, कोल्ड हो चुके हैं पर्सन, स्टक नहीं है, कोल्ड हो चुके हैं। अब इनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, राइट। अब इनको, अब ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अब ये अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं,
अब ये जैसे रहता है ना, घर का चार कोना देखते हैं कि सब कुछ है क्या, तो अब ये खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपनी जगह ठीक हूँ क्या, शायद मैं कहीं पर अपने आप में गलत हूँ, रॉन्ग हूँ। ठीक है, इस तरह से। सॉरी गाइस, थोड़ा वीडियो कट हो गया था। ये पर्सन उस तरह से सोच रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं या मैरिज नहीं करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। यस, ये चाहते हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि अब हम ना देखें अपने आप को फिर से कि हम कहाँ पर रॉन्ग है या हमारे इमोशंस कहाँ रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन के जब इमोशंस हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, ये पर्सन ना उस तरह से आप समझना चाहता है। ये पर्सन ने अपने आप को रोका है, शायद अच्छे के लिए, क्योंकि ये सब चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस। ये अब ना ऐसे एकदम जैसे कि हाँ यस 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 उतावले हो जाए, ये करें, नो। अब आपने इनको इतना टाइम दिया है, तो अब ये फिर से सोचने लगे हैं कि अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सही समझे, सही जाने, एंड देन यहाँ पर उसके बाद में एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर बात मैंने पहले भी कहा था, कही तो भाई रिस्पेक्ट की बात। यहाँ पर ये पर्सन को अब रिस्पेक्ट आ गया है कि मेरा सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एरिज कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, बट जो एनर्जी आ रही बता रही हूँ, एरिज ना डिले कर रहे हैं, एरिज ना अवॉइड कर रहे हैं बार बार हमें। तो बेटर वह है ना कि हम थोड़ा सा अपने आप को कि इतना क्या एरिज को यहाँ पर इतना वैल्यू दे रहे हैं और एरिज हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, लाइक दैट। तो ठीक है, ये पर्सन अब रिस्पेक्ट पे आ गया है, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन या ये पर्सन रियूनियन चाहते ही हैं, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, फ्रेंडशिप। ओके, ये इनका है ही है। ये चाहते हैं कि जब भी हो विथ रिस्पेक्ट के साथ में हो, व्हाटएवर। अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब डिवाइन टाइम के अनुसार होगा, बट यहाँ पर जब भी हो तब रियूनियन हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, इनको ट्रस्ट है आपके ऊपर एंड प्यार भी है। एस ऑफ कप्स, इनका यहाँ पर डिजायर, लव आप हो एंड आपके ऊपर ट्रस्ट भी है, आपके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप भी बने तो भी ये सेटिस्फाइड है। ये अब अपने आप को वही तो कोल्ड, यानी ये पर्सन अपने आप को वही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। एरिस को शायद ऐसा लग रहा है कि हम इतने पीछे पड़े हैं कि एरिस को लग रहा है कि हम शादी करेंगे, अभी के अभी ये करेंगे, पीछे पड़ जाए, ये हो जाए। तो शायद इनको वो समझ रहा है कि इनका ना शायद कहीं ना कहीं आपके साथ में मिसबिहेवियर हो चुका है या समथिंग इन्होंने रॉन्ग किया है। अब वो रिग्रेट्स में है, उनको ऐसा लग रहा है कि बेटर वे हम यहाँ पर एक स्टेप बैक ले लें और हम अपने आप के ऊपर काम करें। हमने कभी एरिस को ये पूछा ही नहीं कि एरिस क्या चाहते हैं, बस हम अपनी ही यहाँ पर बताते जा रहे थे। सो बेटर वे है कि हम यहाँ पर स्टॉप हो जाए। माना कि यहाँ पर एरिस हमारा डिजायर लव है, माना कि एरिस के ऊपर ट्रस्ट है, माना कि हम रियूनियन चाहते हैं, बट ये सब डिवाइन को सरेंडर, लाइक दैट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन अपने आप को फिर से होल्ड करके रख रहे हैं, पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को बहुत पॉजिटिवली होल्ड करके रखे। पर इंटरेस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना, एक्साइटमेंट जो आप पहले उनमें थी, वो एक्साइटमेंट आपको अभी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो मैंने पहले कहा था नर्वस हो चुके हैं। अभी इन्होंने माइंड से विड्रॉ कर दिया कि एक्साइटमेंट नहीं। जब एरिस लाइफ में आएंगे, जब डिवाइन यहाँ पर देंगे, जब बातें होंगी, जब सब कुछ होगा, देन हम एक्साइटमेंट करेंगे, बट हम बस पॉजिटिव रहेंगे, दैट्स इट। तो ये पर्सन ना अब अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में भी ये प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ग्राउंडेड भी रहना पसंद है और इस रिलेशनशिप के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बट वो जो भी प्लान बनाना चाहते हैं उनका एक ही है कि अभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलीफ रहे, विदाउट स्ट्रेस रहे। बेटर होगा कि हम विदाउट स्ट्रेस यहाँ पर रहें, ठीक है, क्योंकि इनको अगर आपके साथ में आगे प्लान बनाना है तो इनके क्वेश्चन के आंसर
कोई देने वाला ही नहीं है, ठीक है। डिवाइन देंगे, इंट्यूशन से देंगे, वो सब है, बट आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो द हैंगमैन अगेन, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके बहुत सारे क्यूरीज हैं जिसके आंसर ही नहीं है। तो ये ना प्लान क्या करेंगे? तो इन्होंने यहाँ पर कैसे किया है कि भाई अब ना आंसर मिल रहा है, ना आप बात कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, और खुद को क्यों तकलीफ देना बार बार, लो एनर्जी में क्यों जाए, है ना। अपने आप को ब्लॉक क्यों करे, अपने आप को रिग्रेट्स में बार बार क्यों रखे, ठीक है। सो बेटर वे है कि हम अपनी लाइफ जिए, जब आंसर मिलेंगे, जब एरीज आएंगे तब देखा जाएगा, लाइक दैट। ओके, सो इस तरह का यहाँ पर इनका एनर्जी आ रहा है। ना इनके पास में कोई ईगो है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस ईगो होगा, नो ईगो नहीं है। ये आपके ही सिचुएशन का अनुसार ये रह रहे हैं। अगर आपने पहले कम्युनिकेशन किया होता तो ठीक होता। अब इनको यहाँ पर एक फियर बना है कि शायद एरीज ने रिजेक्ट कर दिया, शायद एरीज यहाँ पर हमें पसंद नहीं करते हैं। सो बेटर वे है कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। वो ट्राई कर रहे हैं आपसे निकलने का, बट उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उनको एक हैबिट लगी है आपके बारे में सोचने के, वो हैबिट से वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, वो सिचुएशन से वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, बट ये ट्राई कर रहे हैं कि वो सभी सिचुएशन से वो निकले। आई डोंट नो ये बहुत ज़्यादा आपको हार्म लगेगा या जो भी है, बट ये जो रीडिंग आया है, जो कार्ड्स आया है, मैंने वो एनर्जी रीड किया। ये पर्सन आपके तरफ कभी भी, ओके, जब आप इनको वेलकम करोगे, ये रियली एक ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर आपके तरफ आना पसंद करेंगे, बट इनको यहाँ पर फेल्योर पसंद नहीं, कि आप रिजेक्ट करो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर मैं फाइनली डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन देती हूँ। एरीज आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन है फॉर दिस सिचुएशन। यस, आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन किया जा रहा है कि क्योंकि आप यहाँ पर यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। यहाँ पर वही कि आप अपने पास को रिलीज़ कर रहे हो, आपको अपना ही कहीं ना कहीं जो भी है ट्रॉमा या जो भी डर, फियर जो भी है आपको आ रहा है, उसी का ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है। आप परफेक्शन ढूंढ रहे हो पार्टनर में, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, उसके वजह से डिले कर रहे हो। चेंज करना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर को चाहते हो कि चेंज हो जाए, राइट। तो यहाँ पर चेंज होना चाह रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है हम अगर इनके पास में जाए तो मीन्स क्लोज रिलेशन बनाए तो शायद कुछ फिर से सेपरेशन आ जाएगा। ये एंजाइटी आपको कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये आप ही के कहीं ना कहीं डेप्थ में रिफ्लेक्शन है, डेप्थ की एनर्जी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपके इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि ये पर्सन खुद होके आए, खुद होके ये बात करे, खुद होके आपको रिस्पेक्ट दे, खुद होके ये करें, ठीक है। आप अपनी जगह पॉजिटिव है, बट आपको लगता है कि ये पर्सन खुद होकर और क्या, अब आई थिंक सो कहीं देखना चाह रहे हो आप कि ये पर्सन खुद होके क्या करते हैं, कितना डिवोशन देते हैं, कितना यहाँ पर ये करते हैं, और आप उनको चेंज करना चाह रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी ज़िंदगी में जैसे चेंज होंगे वैसे चेंज हो गए। अगर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज लेट गो कर दीजिए। सीधा यहाँ पर डिवाइन का मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। या आप मूव ऑन होना चाहिए, एक्सेप्ट देम एज दे आर, वो जैसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग या यू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग। डिवाइन का मैसेज क्या है, डिवाइन आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप जेन्युइन ये रिलेशनशिप चाहते हो तो आप आपके अंदर के वुंड्स को रिलीज़ कीजिए, पास को रिलीज़ कीजिए, नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए अगर आपके हाथ में है तो, ठीक है। सो गाइज मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।